है कि एक जंगल जो कभी शाही शिकारगाह था कैसे बाघों का स्वर्ग बन गया, या भरतपुर में एक छोटे से वेटलैंड को पक्षियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। और क्या आप जानते थे कि एक टाइगर के इलाके के बीचों बीच एक गणेश जी का मंदिर है जहां देवता की आंखें दिन रात खुली रहती हैं। आज मैं राजस्थान के जंगली अजूबों में गहराई से जा रहा हूं। रणथंभौर और केवलादेव नेशनल पार्क ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये जीती जागती कहानियां हैं। चलिए रणथंभौर से शुरू करते हैं। सवाई माधोपुर में स्थित यह पार्क 2300 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। यह एक शानदार लैंडस्केप है जहां अरावली और विंध्य रेंज मिलती हैं, जो सूखे जंगलों और प्राचीन खंडहरों से ढका हुआ है। रणथंभौर का इतिहास वाइल्ड है। कभी शाही खेल रिजर्व था, यह 1955 में एक अभयारण्य बन गया, 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया और 1980 में नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त किया। 1984 तक यह एक पूर्ण टाइगर रिजर्व था। लेकिन और भी बहुत कुछ है। पार्क के अंदर एक ऐतिहासिक किले पर रात्रि नेत्र गणेश मंदिर है। यहां गणेश जी की मूर्ति की दोनों आंखें खुली रहती हैं, भक्तों को दिन रात आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करती हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां लोग अपनी शादी के निमंत्रण भी भेजते हैं। स्थानीय लोगों और वन रक्षकों के लिए मंदिर सिर्फ आस्था से बढ़कर है, यह संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और फिर बाघ, यहां के नाम पौराणिक हैं। मछली, जिसकी आंख के पास मछली के आकार का निशान है, जो 50 से अधिक बाघों की पूर्वज है। उस्ताद कुख्यात T-Toys, जिसकी कहानी ने पूरे भारत में बहस छेड़ दी। और आज के नायक T-98, T-120 और रहस्यमय सुल्ताना। हर बाघ की एक गाथा है और हर सफारी एक नए अध्याय जैसी लगती है। लेकिन सिर्फ बाघ ही नहीं, रणथंभौर स्लावत भालू एडेड सेगमेंट स्टार्ट्स हियर। रणथंभौर के जीवन का असली आधार हैं यहाँ की झीलें और जलस्रोत। पार्क के भीतर पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब जैसी झीलें और कई छोटी नदियां व जलधाराएं फैली हुई हैं। ये जलस्रोत न सिर्फ बाघों बल्कि हिरण, भालू, पक्षियों और सैकड़ों अन्य जीवों के लिए जीवन रेखा है। गर्मियों में जब जंगल सूख जाता है तब यही झीलें रणथंभौर के वन्य जीवों को पानी और जीवन देती हैं। इन झीलों के किनारे अक्सर बाघों को शिकार करते या विश्राम करते देखा जा सकता है और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता है। एडेड सेगमेंट एंड्स हियर। तेंदुए, नीलगाय, सांभर हिरण, यहां तक कि अजगर और मोर से भी भरा हुआ है। जंगल, ढाक, बबूल और खैर के पेड़ों से भरे हुए जीवन और आस्था की कहानियां समेटे हुए हैं। अब भरतपुर में केवलादेव, एक अलग दुनिया और फिर भी गहराई से जुड़ी हुई। सिर्फ 29 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक वेटलैंड वंडरलैंड है जो कभी महाराजा की शिकारगाह थी। 1985 तक इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का बैज मिला, आंशिक रूप से दूरदर्शी पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के कारण। क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की लोकटक झील दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं, यानी वे पारिस्थितिकीय संकट में हैं और इनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान जरूरी है। केवलादेव अपनी समृद्ध पक्षी विविधता और जल पक्षियों की बहुलता के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान पक्षियों की 365 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि साइबेरियाई क्रेन। उत्तरी गोलार्ध के दूर दराज के क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियां प्रजनन हेतु अभयारण्य में आती हैं। साइबेरियन क्रेन उन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जिसे यहां देखा जा सकता है। उनके वैज्ञानिक अध्ययनों ने केवलादेव को पक्षी देखने के वैश्विक मानचित्र पर ला दिया। हर सर्दियों में 350 से अधिक प्रजातियां यहां आती हैं। ग्रेलाग गीज, फ्लेमिंगो, पेलिकन और एक समय प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन, बगुले, किंगफिशर और मोर जैसे स्थानीय निवासी नीलगाय और गोल्डन जैकाल के साथ फलते फूलते हैं। भरतपुर को इतना खास क्या बनाता है? ये नाजुक संतुलन है। पानी के हाइसिंथ, कीड़े और जीवन से भरे वेटलैंड। दुर्भाग्य से साइबेरियन क्रेन ने 2002 के बाद आना बंद कर दिया, जो हमारी नाजुक दुनिया के बारे में एक मौन चेतावनी है। भरतपुर में फाइटर भारत पर अजगर देखे जाते हैं। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की लोकटक झील दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन वेटलैंड्स की सूची है जो पारिस्थितिकीय रूप से संकट में हैं और जिनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गंभीर और बाणगंगा दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं। केवलादेव हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा एक वैश्विक जिम्मेदारी है।
तो अगली बार जब आप राजस्थान के बारे में सोचें तो याद रखें, इसका जंगली दिल हर बाघ की दहाड़ और हर पक्षी की पुकार में धड़कता है।